नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बुधवार का दिन, और आज की अगर बात करें तो मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले चौतरफा बिकवाली इस समय शेयर बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले जो इंट्राडे लो निफ्टी में देखने को मिला है वो है 21,976, और इस समय बाजार उसी के इर्द गिर्द 217 अंकों की गिरावट सिर्फ निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 21,981, करीब 1% नीचे बाजार आता हुआ और 22,000 के लेवल के नीचे आता हुआ। अभी जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे जरा एक नज़र डाल लेते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पूरी तरीके से जो बेयर हैं वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 2042 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि एनएससी पर दबाव देखने को मिल रहा है, और महज 381 शेयरों में आज बढ़त देखने को मिल रही है। अक्रॉस द सेक्टर आज हम देख रहे हैं बिकवाली है। इंडिया विक्स इस समय 5% से ज़्यादा उछला हुआ है, और ये बाजार के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो इसमें अगर 5% से ज़्यादा का उछाल है तो आप समझ सकते हैं किस तरह की वोलेटिलिटी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। बैंक 1% नीचे है, ऑटो 2.25% नीचे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तेल गैस शेयरों में लगातार पिटाई देखने को मिल रही है, 2% से ज़्यादा की गिरावट, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है रियल्टी के अंदर। और PSU बैंक जो कि अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे थे वो भी 2.5% टूटे हुए हैं। अब इस बिकवाली वाले बाजार में क्या बाजार और गिरेगा या फिर ये गिरावट खरीदारी का एक मौका है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे तक हम बातचीत करेंगे। और ख़ासतौर से इस गिरते बाजार में भी किन शेयरों में हम देख रहे हैं कि रिकवरी है, क्या कुछ वहाँ खबरें हैं, बजन स्टॉक्स में जानेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो क्या प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाए जा सकते हैं। IPO बाजार की अपडेट आपको मिलेगी, वाह क्या IPO है, हमें 2:45 बजे। और सबसे आखिर में चुन के हमारा खास सेगमेंट तो होगा ही। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। और अब आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मंथली एक्सपायरी के पहले जिस तरीके का ये दबाव देखने को मिल रहा है, क्या ये गिरावट और गहराती हुई दिखाई दे रही है आपको, या ये गिरावट खरीदारी का मौका आप इसे मान रहे हैं। हमको जब भी लगता है कि बाजार यहाँ से 4-5%, 6% तक करेक्शन आ सकता है, हम देखते हैं 1-1.5% के बाद से फिर से जो है नई बाइंग आनी शुरू हो जाती है। अभी इस गिरावट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी अंटिल अनलेस मार्केट में 21,900 21,800 ये लेवल ब्रीच होता है, अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नो डाउट मिड कैप्स में जो करेक्शन है वो काफी ब्रूटल है, और आज के सेशन में देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में काफी स्टीप करेक्शन देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर जो है उसमें कोई डाउट नहीं है, और मंथली एक्सपायरी कल होनी है, उसके आगे प्रेशर अगर दिखता है तो मोस्टली कल भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 21,800 21,900 ये लेवल्स मुझे लग रहा है, अगर मार्केट में प्रेशर बनता है तो ये लेवल्स नीचे में आ सकते हैं। 21,900 के आसपास अगर मार्केट आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी डालने के लिए, स्पेसिफिकली लार्ज कैप्स में डालने के लिए, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी स्टॉक जो कि काफी नीचे मिल रहे हैं। तो 21,900 के ऊपर विपुल जी मेरी नजर है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्योरली। 21,900 के नीचे जाके अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बुलिश बना था वो न्यूट्रल होता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है नीचे आपको कंसोलिडेशन नजर आए। तो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं, 21,900 का उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 21,900 के नीचे जाता है तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रल हो जाएगा। सेकेंडली, जिनको नया इन्वेस्टमेंट करना है या जो मार्केट में करेक्शन का वेट कर रहे थे, 21,900 21,800 ये जो लेवल है क्रूशियल सपोर्ट है, यहाँ पे अपना नया निवेश करके चल सकते हैं। 21,900 21,800 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और सर, आपके आते ही सवालों की झड़ी लग गई है। कुछ एक सवाल पर चर्चा शुरू करते हैं। मनोज ऑफिशियल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, नमस्कार ऑल मनी नाइन का टीम। कह रहे हैं कि मार्केट जो है क्रैश हो गया है, इतने भी शेयर थे सब पे लॉस हो गया है, क्या करें। NHPC, SCI, इरकॉन, SJVN और भी हैं, क्या करें। कैसी रणनीति बनाएं पोर्टफोलियो के लिए। सर, हमने देखा सरकारी कंपनियों में बहुत सारे सवाल भी आए, लोगों ने रिकमेंडेशन भी रही, लोगों ने पैसे भी खूब बनाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने बिल्कुल पीक पर जाकर के लिया, और वो सब लोग अब नुकसान में हैं। खासतौर से NHPC, IRFC पे पिछले 2-3 दिन में बहुत सवाल आ रहे हैं। जो लोग फंस गए हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए, या लंबी अवधि के लिए नज़रिया अपने पोर्टफोलियो में बने रहे, नीचे आके और खरीद सकते हैं? आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, अगेन दो तरह की राय रहेगी। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस काफी हमारे पास भी डेली आते हैं, क्योंकि PSU स्टॉक्स ने अच्छा मोमेंटम दिया है।
ट्रेडिंग पोजीशंस भी होती है, लॉन्ग टर्म पोजीशंस भी होती है, पोर्टफोलियो में भी लोगों के स्टॉक्स देखने को मिलता है। तो ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म या 1 से 2 दिन के लिए लिया है, उनके स्टॉप लॉसेस जरूर जरूर ट्रिगर हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में चार्ट नेगेटिव हो गए। पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है, जो कि हम मानते हैं कि अगर नीचे भी स्टॉक्स आते हैं एक्यूमुलेशन करना चाहिए, उनमें अभी भी ये स्टॉक्स पॉजिटिव बने हुए हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अगर 3 से 4% करेक्शन देखने को मिलता है, वहां पे ऐड भी करें। पर शॉर्ट टर्म जिन्होंने लिया है, जो प्योरली ट्रेडिंग के लिए लेते हैं, जो 4 से 5 रुपए या 10 रुपए के लिए निकल जाते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस जरूर ट्रिगर हुए हैं, तो उनको डेफिनेटली एग्जिट की राय रहेगी। पर अगर किसी ने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए लिया है, पोर्टफोलियो में जमा करने के लिए 1 या 2 साल के लिए लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी अगर करेक्शन आता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं जी। इस बीच जो है बबलू राजपूत जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि हाय विपुल सर। हेलो बबलू जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं साउथ इंडियन बैंक 34 रुपये 18 पैसे पर 1,000 शेयर लिए हैं, अभी 31 रुपये 19 पैसे पर आ गया है। मुझे और बाय करना चाहिए या फिर लॉस बुक कर लूँ? होल्ड कर सकते हैं 1 से 3 महीने तक। सर देखिए, यहाँ पे खबर है, और खबर ये है कि कंपनी जो है राइट इशू ला रही है अपना, और जो है राइट इशू आ रहा है, और आपके पास पुराने शेयर पड़े हुए हैं तो आप राइट इशू में भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्च में ये आएगा। वो कल जो है इसका रिकॉर्ड डेट कल थी, तो कल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और जो खबर है उसके मुताबिक करीब 22 रुपये के आसपास ये राइट इशू आ सकता है। सर, जिनके पास साउथ इंडियन बैंक है और जो इस गिरावट में खबर नहीं देख पाए, थोड़े से घबराए हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो कि नेक्स्ट मंथ आ रहा है? आपको फंडामेंटल कैसे लग रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के, और ये जो प्राइस है 22 रुपये का, ये कितना आकर्षक लग रहा है आपको? देखिए, 31 के आसपास चल रहा है राइट इशू, 22 के आसपास, उसी के आसपास आया। तो राइट इशू में जिनको भी अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, तो डेफिनेटली राइट इशू में अप्लाई भी करना चाहिए। वहां से उनका एटलीस्ट जो राइट्स आएंगे वो अच्छे 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 खासे डिस्काउंट में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखना है विपुल जी, आज भी हमने यही शेयर किया है। आज जो फॉल आई है वो फर्स्ट राउंड ऑफ फॉल है, और हो सकता है फॉल और आपको थोड़ी बहुत गिराती भी नजर आए, क्योंकि मिड कैप्स में फॉल, ऐसा फॉल काफी दिनों के बाद देखने को मिला। और यूजुअली जब भी ऐसा फॉल देखने को मिलता है, 1 से 2 दिन और कंटिन्यू होता है, फिर जाके मार्केट थोड़ा संभलता हुआ नजर आता है। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जिन्होंने भी आज पोजीशन बनाई है या फिर कल फ्राइडे मंडे या ट्यूसडे की पोजीशंस रखी है, उनको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 1 से 2 दिन जो रहेंगे थोड़े पेन भरे रह सकते हैं, स्पेसिफिकली मिड कैप के लिए। वहां पे आपको अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी नीचे में ऐड करने के लिए। जहां तक साउथ इंडियन बैंक की बात है, 2930 के आसपास या 29 के आसपास मिलता है, वहां पे और ऐड करके चल सकते हैं। और जिनको भी लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, उनको डेफिनेटली राइट इशू में अप्लाई करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि काफी बड़े डिस्काउंट में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर सकता जी। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई मनीष सती जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं हाय सर, बहुत टाइम से लगातार अपना सवाल पूछ रहा हूं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। आज आपका प्रश्न ले लेते हैं सर। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा और मार्क्सन फार्मा में से कहां पर जो है फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? बैंकिंग शेयरों में सर थोड़ा सा दबाव का ये जो माहौल है सर, उसमें क्या बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लग रहा है कि फ्रेश एंट्री के लिए सही रहेगा? दूसरा, मार्क्सन फार्मा में कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? बैंक ऑफ बड़ौदा आज 3% टूटा हुआ है, 262 का लेवल है, कि या फिर और ज़्यादा गिरावट का वेट करना चाहिए? बिल्कुल जी, दोनों स्टॉक में कंपेयर करें, मार्क्स फार्मा तो में तो बाई या सेल दोनों की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि यूजुअली वो ज्यादा हम ट्रैक भी नहीं करते हैं। पर बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली एक बड़े करेक्शन के बाद, आप कह सकते हैं 4 दिन के एक अच्छे ऊपर के लेवल से करेक्शन के बाद सपोर्ट के आसपास आया, 255-50 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 261 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है 4 से 5 रुपए और ये गिर सकता है, क्योंकि अब ये 21 डे मूविंग एवरेज के पास है, और हो सकता है ये स्टॉक आपको 50 डे मूविंग एवरेज के पास आता हुआ नजर आए। तो 250-55 एक्सेलेंट लेवल्स रहेंगे अगेन ऐड ऑन करने के लिए, क्योंकि वही उसी के आसपास मेजर मीडियम टर्म सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो 255 के आसपास आता है तो डेफिनेटली बाय करें, वो अच्छे लेवल्स रहेंगे बाय करें। जी। चलिए, इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, और उससे पहले विवेक सक्सेना महादेव जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल सर प्रणाम है, सबको रोज़ यही कहता हूं कि ये चैनल ही है राइट चॉइस बेबी, और आपका शो बेहतरीन से बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। और आप जैसे दर्शक ऐसे ही जो है कार्यक्रम में को देखते रहें, बने रहें, यही हमारी कामना है। चलिए, मुनेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। मुनेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? मुनेंद्र जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। मिश्रा जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ सर। ओह, अयोध्या से हैं भाई। हमारी तरफ से जब भी अगर मंदिर जाना हो आपको तो प्रणाम करिएगा। और बताइए सर, जी सर, बिल्कुल क्या सर। प्रश्न है आपका? सर हमारा प्रश्न ये है कि साउथ इंडियन बैंक में सर फ्रेश एंट्री लेनी हो लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 साल के लिए,
अच्छा, तो क्या ये अभी के लेवल सही रहेंगे? और सर टाटा टेक के लिए भी यही सेम क्वेश्चन है, अगर आप ले पाए तो। ठीक है सर। तो साउथ इंडियन बैंक में हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, लेकिन चूंकि आपने कॉल किया तो एक बार फिर से जो है अरुण जी से कहेंगे कि अपनी टिप्पणी दोहरा दें। सर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं और छोटी अवधि के लिए नहीं, 2 से 3 साल के लिए, क्या लेवल सही रहेंगे साउथ इंडियन बैंक में एंट्री के लिए, और टाटा टेक में भी एंट्री लेना चाह रहे हैं? विपुल जी 29 के आसपास आता है तो बाय करके चल सकते हैं। ये एक पहला व्यू इनके लिए डेफिनेटली है। सेकेंडली, ये 2 से 3 साल की बात कर रहे हैं तो राइट इशू पे इनको अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी चीज का ध्यान रखें। अगर 29 के आसपास बाई करते हैं तो राइट इशू भी अप्लाई करें, वहां पे भी अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट में अच्छा 22 के आसपास आपको राइट इशू भी मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 3 साल का व्यू है तो डेफिनेटली बाई करें। 29 के आसपास आता है तो बेस्ट लेवल रहेंगे, और 22 के आसपास के जो राइट इशू के प्राइस है उस पर भी अप्लाई करें तो उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। सेकेंडली, टाटा टेक की जो इन्होंने बाई की, ये डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, 1100 के आसपास हमने बाई की सलाह दे रखी है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। अभी स्टॉक 1040 1050 के आसपास है तो उसी के नीचे है, तो अट्रैक्टिव लेवल के आसपास है लॉन्ग टर्म के लिए। ये अच्छे लेवल्स है, यहाँ से अगर धीरे धीरे बाई करना शुरू करते हैं तो अच्छे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक बिल्ड कर सकता है। तो अच्छे लेवल के आसपास है, यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। जी, चलिए इस बीच स्वाति मोरे जी का प्रश्न आया, कह रही हैं कि विपुल सर मेरा सवाल आज ले लें प्लीज़। तो बिल्कुल आपका सवाल ले लेते हैं स्वाति जी। और बिरला सॉफ्ट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 50 शेयर 856 रुपये के भाव पे। कह रहे हैं कि लंबी अवधि का व्यू है, लॉस में हूँ अभी, मुझे क्या करना चाहिए? बिरला सॉफ्ट पे अगर हम बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 766 767 के आसपास चल रहा है, और इनकी जो खरीद है वो 856 की है। तो करीब करीब 100 रुपये के 90 रुपये के आसपास का नुकसान पर शेयर इनको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है सर। आज भी हम देख रहे हैं करीब 4% के आसपास की गिरावट है, पिछले 1 महीने में करीब 8% करेक्ट हुआ है। क्या सलाह रहेगी सर? थोड़ा ऊपर इन्होंने खरीद लिया है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर बिरला सॉफ्ट में, हालांकि व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है? विपुल जी, गिरावट के लिए तैयार रहना है। स्टॉक में वीकनेस है और 4 दिन से वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, 30 से 40 रुपए की गिरावट इस स्टॉक में आ सकती है। तो वो पेन जरूर इनको देखने को मिल सकता है आने वाले मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में वो पेन देखने को मिल सकता है। 720 700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के पास आता है तो और ऐड करके चले। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, स्टॉक लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में 40 से 50 रुपए की गिरावट आ सकती है, तो उस चीज के लिए तैयार रहना है। और 700 के आसपास आता है तो और ऐड करके चल सकते हैं। ठीक। इस बीच जो है 500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव पे सिर्फ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, बाकी फेसबुक पे और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी 9 के परिवार का हिस्सा बन सकें। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस बीच गुरु सेवक जी का प्रश्न लेते हैं। गुरु सेवक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। गुरु सेवक जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर अमृतसर से बात कर रहा हूँ। अमृतसर से बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं अमृतसर में सर? जी सर, अपना फार्मिंग का और डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अपना कारोबार है आपका। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं बताइए सर। सर ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर है मेरे पास 50 जी, 782 पे लिए हुए हैं सर। 782 पे? जी जी जी। अच्छा अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है सर? सर अभी 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ अभी तो। 782 पे लिए हैं गिरावट हो और रही है अभी तो। जी जी 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 782 पे लिए, 700 आ गया आज, और 2% से ज़्यादा की गिरावट है। अब वो सभी लोग सर जो बाज़ार को लग रहा था जिनको कि बाज़ार कभी गिरेगा नहीं, वो सभी लोगों ने जो जिन्होंने पीक पर लिया हुआ है वो सब अब धीरे धीरे करके नुकसान में आ रहे हैं। ये भी उनमें से एक हैं। इस शेयर में भी अच्छा करेक्शन आ चुका है, 1 महीने के अंदर ही 11-12% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब होल्ड कर सकते हैं। 6 महीने में क्या इनका भाव आता दिखाई दे रहा है आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? मुझे डेफिनेटली मुझे लग रहा है भाव तो आएगा, पर एक बार का जो करेक्शन देखने को मिला उस करेक्शन में थोड़ा नीचे भी स्टॉक आ सकता है। 670 तक मुझे लग रहा है, 670-80 तक वहां पे एक बार भाव देखने को मिल सकते हैं। तो उस चीज के लिए जरूर तैयार रहना है, क्योंकि मिड कैप में जब प्रेशर आएगा विपुल जी, आपको मेरे को आपने सब अपने सभी ने देखा है कि जब भी करेक्शन आता है 2 से 3 दिन करेक्शन ठहरता है मार्केट में, उस करेक्शन के बाद मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आती है। तो आज फर्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन है, वैसे 2 दिन से एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव थे, पर आज एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, हो सकता है कल भी आपको देखने को मिले। तो 670-80 के भाव के आसपास मुझे लग रहा है एक बार रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इनके प्राइसेस आ जाएंगे 6 या 8 महीने में, अगर ये रिव्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 850-900 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा पेन रहेगा, वो पेन इनको सहन करना पड़ेगा, और 670 तक मुझे लग रहा है एक बार का स्टॉक नीचे में आ सकता है। जी,
चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। कृष्णा रावत जी हैं, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, आई लव योर शो, इट हेल्प मी अ लॉट, प्लीज़ इंक्लूड माय क्वेश्चन टुडे। बिल्कुल आपका प्रश्न ले लेते हैं। और आपका प्रश्न कहाँ है? अच्छा, प्रश्न आपने दूसरे प्रश्न में भेजा है। IRFC, ये भी एक बड़ा कॉमन सा सवाल है सर, जिसपे कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 135 शेयर इन्होंने ले रखे हैं IRFC के, 169.92 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिए हुए हैं। इन्होंने कहा कि मैं लंबी अवधि तक होल्ड कर सकता हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सभी शेयर बहुत अच्छे चले, लोगों ने बहुत पैसे कमाए, लेकिन हाँ, चूँकि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल पीक पे जाकर के लिया है, उन लोगों को नुकसान भी हो रहा है। अब 169-70 पे इन्होंने लिया है, 146 का भाव आ गया है। ठीक ठाक करेक्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। आज 3.25% नीचे है। पिछले एक महीने में करीब 13-14% का जो है करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। क्या करना चाहिए सर, जो लोग लंबी अवधि के हैं और ऊपर के लेवल पे ले लिए हैं? और ओवरऑल रेलवे पे क्या राय है? क्या ये रैली समाप्त हो गई है, या फिर आपको लग रहा है कि एक बार बाजार में ये करेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद से फिर से आएगी? आज RVNL भी नीचे है, एरकॉन में 5% की गिरावट है। रेलवे पे आपकी राय, ताकि बहुत सारे सवाल रहें लोगों के, और ख़ासतौर से IRFC पे क्या करना चाहिए? विपुल जी, आपने सही कहा। IREDA और IRFC ये दो ऐसे स्टॉक्स है जिनमें रोज काफी क्वेश्चंस आते हैं और काफी लोगों की पोजीशन ऊपर भी अटकी है, काफी लोगों ने नीचे में भी ले रखे हैं। उनको भी ये देखना है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऊपर के लेवल्स के जिन्होंने ले रखे हैं उनका ये कहना है कि कहाँ पे हमको एवरेज करना चाहिए, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक ही चीज रहेगी IRFC के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो कि छोटे मोटे गेन्स के लिए ट्रेड करते हैं उनका तो स्टॉप लॉस जरूर निकल चुका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर है। पर लॉन्ग टर्म अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। रेलवे स्टॉक्स में डेफिनेटली बजट के बाद गिरावट देखने को मिली है, पर मुझे नहीं लग रहा इजीली स्टॉक 135-140 के नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अगर वहां पे आता भी है तो बाइंग देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिनको बिल्ड करना है, या जिनके पास काफी ऊपर के ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, या जो और ऐड करना चाहते हैं, 140-145 जो कि आसपास उसी के आसपास चल रहा है, ये अच्छे लेवल से और ऐड करने के लिए। एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यूनियन इलेक्शंस है, रेलवे पे सबका फोकस है, तो अगर थोड़ा बहुत भी वहां पे न्यूज फ्लो में थोड़ा दिक्कत आती है तो एक बड़ा करेक्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है। इसलिए ये स्टॉक्स हाई बीटा स्टॉक्स है, इसमें बड़े मूव्स दोनों ही तरफ देखने को मिल सकते हैं। ये चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जहां तक तकनीकी तौर पर बात है, 135-140 ये अच्छे लेवल से और स्टॉक को ऐड करने के लिए। और ख़रीदारी करनी है, 135-140 का लेवल यहाँ पर जो है आपको सजेस्ट किया जा रहा है, अगर आप और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो। जिन लोगों ने लिए हुए हैं उनको ये बात को ध्यान में रखनी होगी। चुनाव है, इलेक्शन है, क्या खबरें आ रही हैं, उन खबरों का रिएक्शन काफ़ी तेज़ी के साथ दोनों तरफ हो सकता है। अगर पॉजिटिव रहेगी तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं, कुछ नेगेटिव आ गया तो नीचे आ सकते हैं। तो इस बात के लिए आप लोग मेंटली जो है वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखिए। देवेश जी का प्रश्न ले लेते हैं, और देवेश जी कह रहे हैं कि सर नमस्ते, आपके कार्यक्रम की वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। मेरे पास देवयानी इंटरनेशनल के 190 के रेट पर 50 शेयर हैं। क्या मैं इसे एवरेज करके मैं कर सकता हूँ? 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल पे इनका प्रश्न है सर, और इनकी जो खरीद का भाव है वो है 190 रुपये। अभी करंट लेवल पे क्या इनको सजेस्ट करेंगे सर देवयानी के ऊपर? कुछ एक और भी सवाल देवयानी के ऊपर आए हुए हैं। अभी 154 के आसपास चल रहा है, आज 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 10% करेक्ट हुआ है, 6 महीने में 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ कुछ उम्मीद करें, या कैसे देख रहे हैं आप देवयानी इंटरनेशनल को? विपुल जी, नई फ्रेश बाइंग की राय नहीं है, एवरेजिंग की भी राय नहीं है करंट लेवल के आसपास, क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है। 190 का ही रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास इन्होंने खरीदा है, तो नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और कोई दूसरी राय इस स्टॉक पे नहीं है। 147 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो काफी बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इनको क्लियरली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आपकी पोजीशंस आपने मीडियम टर्म के लिए भी ले रखी है तो 147 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे जाता है या क्लोज हो जाता है तो वहां उसी के आसपास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दें। स्ट्रक्चर नेगेटिव है और काफी चीजें हैं। ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी ठीक ठाक आया था, मार्केट एक्सपेक्टेशन के नीचे आया था, एग्जैक्टली मुझे इस कंपनी का याद है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 147 का। अगर उछाल आता है तो 170 तक एक बार ये स्टॉक जाता है, वहां पे एक बार अगर प्राइसेस आते हैं तो एक बार का निकलने की सोचें। मुझे नहीं लग रहा इजीली ये स्टॉक 190 के आसपास जाता हुआ नजर आए। इस बीच योगेश सोनी जी कह रहे हैं विपुल सर, मेरे गांधार ऑयल के 100 शेयर 305 के रेट पर हैं। मैं एडवाइज़र महोदय की टिप्पणी चाहता हूं। अच्छा ठीक है सर, टिप्पणी आपको हम अरुण जी की दिलवा देते हैं। 305 पे लिए हैं सर इन्होंने। हाल की लिस्टिंग है गांधार ऑयल, और जब इसका IPO आया था तब भी आपसे काफ़ी डिटेल में जो है हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अभी 236 के आसपास चल रहा है और नुकसान में है ये। इनकी खरीद 305 की है। लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली थी। आपकी राय क्या होगी गांधार ऑयल पर?
विपुल जी, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली कोई बड़ा उछाल शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो चुके हैं लिस्टिंग के लिए, और थोड़ा बहुत हो सकता है आपको लॉक इन पीरियड भी इन्वेस्टर्स के आते हुए नजर आए। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नीचे रहेगा, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक डेफिनेटली है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल्स तो कोई डेटा नहीं है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, अभी भी 300 के आसपास भी ले रखा है, तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा स्टॉक को ऊपर आने में, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स में इनके प्राइस वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखें। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वहां पे एवरेज करें। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में अच्छा बेट रहेगा, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इस बीच खानी अड्डा के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है और इनका प्रश्न है मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है क्या ये 4 से 5 साल तक। ये इन्होंने पैसे लगाए नहीं है, पैसे लगाना चाह रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, जो भी इन्होंने रिसर्च की हो। और अभी 1.5% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर। अभी देखें तो पिछले 1 महीने में अच्छी रैली भी देखने को मिली है, 14-15% शेयर चला है। आप कैसे देख रहे हैं सर, चूँकि इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मल्टी बैगर हो सकता है 4 साल 5 साल के लिए, पैसे लगाने चाहिए? विपुल जी, पहले तो मैं मल्टी बैगर स्टोरीज के ज्यादा फेवरेबल कभी भी नहीं रहता हूँ। मैं मुझे एटलीस्ट 30-40% रिटर्न भी साल में कोई भी स्टॉक में आ जाता है तो मैं उससे काफी संतुष्ट रहता हूँ। पहला तो हमारा मोटो भी वही है और विजन भी वही है कि 30 से 40% भी अगर कोई स्टॉक चल जाता है तो वो अच्छे रिटर्न्स रहते हैं। अगेन मदरसन सुमी वायरिंग ये काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल रिजल्ट्स भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, तो इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। एक ही ट्रांच में निवेश ना करें। अगर इनको 1000 शेयर बाई करने हैं तो थोड़े अभी करें, या वापस 65 के आसपास आता है तो और ऐड करें। मुझे लग रहा है ओवरऑल रिटर्न्स अच्छे रहने चाहिए। 100-110 के टारगेट्स इनको एटलीस्ट नेक्स्ट 6 से 9 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो 30-40% रिटर्न मिलने के चांसेस है, तो डेफिनेटली निवेश करें। 65 के आसपास आता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच विटू राय जी का प्रश्न आया, कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर को नमस्कार। जियो फाइनेंस के 200 शेयर हैं 315 के रेट पर, 1 साल के लिए क्या करना चाहिए? जियो फाइनेंस सर, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ जियो फाइनेंस में बनता हुआ दिखाई दिया है और बहुत लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिले हैं। आज हालांकि 3-3.25% नीचे है बाज़ार पूरा, जो क्रैश हुआ है। इनकी खरीद से इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। इनकी खरीद 200 के आसपास की है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है, इनकी खरीद, माफ़ कीजिएगा, इनकी खरीद 315 की है। अच्छा, नुकसान में है ये। मुझे लगता है ये भी कल परसों की जो रैली आई है उसमें ही शायद इन्होंने लिया है। 308 पे चल रहा है, 7-8 रुपये के नुकसान पे है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं सर? बिल्कुल जी, 1 साल के लिए होल्ड करने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक ही चीज याद रखना है, स्टॉक काफी चल चुका है। 268 के आसपास के प्राइस पे ये अलॉट हुए थे, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 340 का हाई आज भी स्टॉक ने बनाया है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो थोड़ी बहुत गिरावट डेफिनेटली ड्यू है, और एक गिरावट हो सकता है आपको वापस 270-80 के आसपास आती हुई नजर आए। तो उस चीज के लिए जरूर ध्यान रखना है कि 270-80 तक ये स्टॉक गिर सकता है अगर मार्केट में वापस गिरावट बढ़ती है। तो उस चीज के लिए अगर ये तैयार है तो ही स्टॉक को होल्ड करें। अगर नीचे में ऐड कर सकते हैं तभी स्टॉक को होल्ड करने की राय रहेगी, वरना स्टॉक से एग्जिट करने की राय रहेगी। 270-80 आता है तो वहां पे और ऐड करके चल सकते हैं। चलिए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। और वरिंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपना प्रश्न पूछने के लिए। वरिंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर पंजाब से बोल रहा हूँ। पंजाब से? चलिए, बहुत सी बात है। पंजाब में कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। अच्छा अच्छा, और बताइए सर, क्या कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको, और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास आईओबी के 1000 शेयर हैं जी, कौन सा 79 के रेट पर। अच्छा अच्छा, और सर 79 पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या नज़रिया है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? वैसे तो सर ये शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन मैं होल्ड कर सकता हूँ 6 महीने के लिए। चलिए, तो ये मजबूरी में आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब भी कभी किसी शेयर में जी जब सर। एक ठीक ठाक रैली आ जाए तो बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी करेक्शन आ सकता है बाजार में। और हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अरुण जी हैं, बाकी एक्सपर्ट हैं, लगातार अलर्ट कर रहे थे
कि बाज़ार में जो है जितनी रैली आ चुकी है, कभी भी कोई करेक्शन आ सकता है, तो उसको लिए बहुत छोटा अगर नज़रिया रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए 79 पे आपने लिए हुए हैं, अभी 62-63 के आसपास आ चुका है, आज भी 0.3% टूटा हुआ है। PSU बैंक्स में पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि बिकवाली आई है अच्छी रैली के बाद। सर IOB लिया हुआ है इन्होंने, 79 पे लिया है, 62-70 63 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अब रख सकते हैं ये। विपुल जी 8 फरवरी या 7 फरवरी के आसपास मुझे लग रहा है इन्होंने बाई किया है। उसी दिन के आसपास के स्टॉक ने हाईज भी लगाया है। तो स्टॉक में विपुल जी एक तो चीज है कि स्टॉक काफी चल चुका है, काफी लो फ्लोट स्टॉक है, तो जब भी गिरावट आएगी वो भी काफी तीव्र रहेगी और नीचे में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर नीचे में 55-56 के आसपास भी एक बार आ सकता है, जिस हिसाब से प्रेशर नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वहां पे आता है तो और ऐड करके एवरेज करें, उससे उससे इनकी प्राइस काफी नीचे आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है। PSU बैंक्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी अच्छा करेंगे, तो 55-56 आता है तो वहां पे एवरेज करें। ऊपर में मुझे इसका टारगेट इमीडिएट तौर पर 72 से 73 के आसपास नजर आ रहा है। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच करीब करीब 800 लोग जो है अब हमारे साथ दर्शक जो है लाइव हमें खाली यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप लोगों को। और आगे बढ़ाइए अपने लिंक को जो है अपने परिवार, अपने मित्र, अपने कलीग्स के साथ। तो और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। सर, एक वोडाफोन के ऊपर एक 2-4 सवाल आए हैं, हालांकि इसको बदिंग में हम डिस्कस करेंगे, पर एक छोटी टिप्पणी, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग अपलोड करते हैं। एक छोटी टिप्पणी वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जिस तरीके से अपडेट्स आई है, कल कंपनी जो है 45,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है, इक्विटी के जरिए करीब इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके चलते अभी आज हालांकि करेक्शन है इसके बावजूद, लेकिन वोडा को लेकर के क्या कुछ पॉजिटिव माहौल बन रहा है जिन्होंने ले रखे हैं, या फिर जो लोग इस खबर को देख करके लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, क्लियरली बाइंग की सलाह पहले भी नहीं दी थी और अभी भी बाइंग की सलाह नहीं है, और जिनके पास भी है उछाल पे एग्जिट की रहा है, क्योंकि अगर कोई नया इन्वेस्टर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही थी कि कोई नया इन्वेस्टर आएगा या फिर कोई नई फॉरेन कंपनी इस ओवरऑल टेलीकॉम प्लेयर में इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो सब चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही। बोर्ड ने यही कहा है कि या तो वो नए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ से या फिर कोई नए इक्विटी डाइल्यूशन की तरफ से ये अपना ओवरऑल जो है पैसा जुटाना चाहती है। तो जब भी आने वाले दिनों में अगर दो चीजें हो सकती है, या तो फिर प्रमोटर अपना जो ओवरऑल स्टेक है वो कट करेंगे, सेकेंडली या फिर कोई राइट इश्यू या फिर किसी और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू ये पैसा आता हुआ नजर आएगा। इसका क्लियर इंपैक्ट यही होगा कि इक्विटी डाइल्यूशन होगा और कोई बड़ा वैल्यूएशन इस कंपनी को देखने को नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए नई खरीदारी की राय नहीं है, जो भी है अपने पोर्टफोलियो में उसको किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दें। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा उछाल इस कंपनी में या फिर स्टॉक में देखने को मिलेगा। एक ही एक्सेप्शन है, अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है जो कि ऑलरेडी इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, तभी स्टॉक में कोई अच्छा बड़ा लाइमलाइट देखने को मिल सकता है। अगर बोर्ड अपने इक्विटी डाइल्यूशन के थ्रू या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अगर पैसा जनरेट करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है वो एक नेगेटिव रह सकता है और स्टॉक में प्रेशर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। तो किसी भी उछाल में अगर ये 15-16 के आसपास भी आता है तो आप एक बार निकल जाने की राय है। जी, इस बीच यूरोन लर्निंग सेंटर के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम उन्होंने अपना लिखा नहीं है। इन्होंने कहा है कि नमस्कार विपुल सर एंड अरुण सर। नमस्कार आपको भी सर, जो भी शुभ नाम हो आपका। कह रहे हैं कि आपके चैनल को हम सब हमारे ऑफिस में रेगुलर देखते हैं और हम सबको यहाँ की प्रेडिक्शन सही लगती है। सर, क्या आंध्रा सीमेंट के OFS में इन्वेस्ट करना चाहिए? आंध्रा सीमेंट का जो OFS है सर, उसमें ये जानना चाह रहे हैं क्या बिड करें नहीं करें, जो ऑफर फॉर सेल खुला हुआ है। आपकी क्या राय रहेगी, क्या पैसे लगाने चाहिए आंध्रा सीमेंट के OFS में? देखिए पूरी मेरा ओएफएस में पैसे लगाने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि ओवरऑल अगर सीमेंट में ही निवेश करना है तो मुझे लग रहा है फ्रंटलाइन प्लेयर में करें या फिर ऐसे प्लेयर्स में करें जो ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। दो आंध्रा सीमेंट पे भी ये आप कह सकते हैं सागर सीमेंट की एक होल्डिंग वहाँ पे है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर रहना है सीमेंट स्पेस में तो फ्रंटलाइन में रहे, ACC, अंबुजा या अल्ट्राटेक, ये 3 बेटर विकल्प हो सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर में जाए तो जेके सीमेंट भी मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा कर सकता है। तो ओएफएस में अप्लाई करने की राय नहीं है। क्लियरली अगर आपको सीमेंट में ही बाय करना है तो जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, किसी में भी आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो समर सीजन होता है यूजुअली सीमेंट प्लेयर्स के लिए अच्छा होता है। अगर इनमें रैली आपको देखने को मिलेगी तो फ्रंटलाइन में पहले देखने को मिल सकती है। जी, चलिए इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं KN फार्मिंग, और इनका जो सवाल है ये बहुतों के सवाल हैं कि सर PSU कंपनी में तेज़ी कब आएगी?
तो ये सर अब ऐसी स्थिति हो गई है पीएसयूज़ को लेकर के, और कि अब लोग अब इस बात से परेशान हैं। पहले ये लग रहा था कि आखिर में पीएसयू शेयर में तेज़ी थमेगी कब, क्योंकि पीएसयू के नाम पे जो भी कंपनियां थीं वो सभी चल रही थीं। अब जो 4 दिन की, जो 5 दिन की गिरावट रही है उस पर लोग घबरा गए हैं। क्या पीएसयू कंपनी जिनके पास है सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब? बिल्कुल जी, उनका घबराना सही है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो जिनको भी हम भी सर्व करते हैं, आप भी अपना भी जो है प्रोग्राम में मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा देखते हैं, तो घबराने की यूजुअली ये टेंडेंसी होती है, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुके हैं, करेक्शन भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। पर ये करेक्शन पार्ट ऑफ द मार्केट रहेंगे, ये करेक्शन आते जाते रहेंगे, आने वाले दिनों में भी आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे। एक ही चीज का ध्यान रखना है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो करेक्शन में ही बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप चलते स्टॉक में बाई करेंगे तो वहां पे प्राइसेस ऊपर ऊपर के मिलेंगे, सेकेंडली पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड नहीं होगा। तो करेक्शन आता है तो काफी अच्छी चीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रंटलाइन पीएसयू स्टॉक्स बाई करने के लिए। स्पेसिफिकली 4 स्टॉक्स हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये चारों स्टॉक हमें काफी पसंद है। इवन आईओसी भी अगर गिरावट आता है तो वो भी एक बेहतरीन स्टॉक है। रेलवे में अगर बात करें तो इरकॉन, राइट्स, इवन रेलटेल, ऐसे स्टॉक्स भी काफी अच्छा कर सकते हैं। तो बड़ी गिरावट जिस दिन भी आपको देखने को मिले, जैसे आज एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, अगर आपको 100 रुपए डालना है तो 10 रुपए आज डालें, फिर आगे आने वाले दिनों में जब भी बड़ी गिरावट देखने को मिले वहां पे और ऐड करें। पीएसयू बैंक्स या पीएसयू स्टॉक्स की रैली मुझे नहीं लग रहा खत्म हुई है, डेफिनेटली एक पॉज देखने को मिला है, और ये पॉज आने वाले 1 से 1.5 महीने और रहेगा। जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली पीएसयू में देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये राय है पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के, जिनके मन में भी आशंकाएं हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इसको लेकर के आ रहे हैं दर्शकों के। तो आप सभी के लिए एक कॉमन राय यहाँ पर अरुण जी की ये निकल के आई है। प्रतीक अग्रवाल जी हैं, और प्रतीक अग्रवाल जी कह रहे हैं विपुल जी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में प्लीज़ बताइए। इन्होंने 170 शेयर ले रखे हैं 455 रुपये के भाव पर, कह रहे हैं कि अब 419 पे आ गया है। प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए, काफ़ी नीचे आ रहा है और ये 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई दिक्कत नहीं थी, आईपीओ आया था, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन भी किया था, लेकिन जब लिस्ट हो जाए शेयर और एक ठीक ठाक प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए, फिर उसे बहुत ज़्यादा चेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, प्राइस को सेटल होने देना चाहिए। खैर, अब आपने तो ले लिए हैं, पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। सर, जना स्मॉल फाइनेंस के ऊपर राय जानना चाह रहे हैं। आज 6.5% नीचे है, 425 का भाव अब आ गया है, 450 के ऊपर की इनकी खरीद है, और नज़रिया भी इनका बहुत लंबा नहीं है। लेकिन क्या सजेस्ट करेंगे आप प्रतीक अग्रवाल जी को, ये 2 महीने रुक सकते हैं? विपुल जी, 2 महीने काफी कम है। फर्स्टली ये क्योंकि एक नया लिस्टेड स्टॉक है, काफी चल चुका है, वहीं से फर्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन आज देखने को मिला है, तो और थोड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकता है। तो अगर वो चीज वो सेंड कर सकते हैं या फिर वो चीज के लिए वो तैयार है तो ही स्टॉक को होल्ड करें, वरना उछाल पे या करंट लेवल के आसपास ही एग्जिट कर दे। तो मुझे लग रहा है 400 390 के आसपास भी एक बार ये स्टॉक आ सकता है। तो 2 महीने की अगर आपकी होल्डिंग है, अगर आप रखना चाहते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, थोड़ा करेक्शन और बढ़ेगा। जैसे ही मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, वापस इनके प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो करेक्शन अगर थोड़ा पिंच सेंड कर सकते हैं तो होल्ड करें, वरना किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे। 440 450 इजीली कभी भी किसी भी उछाल पे इनको प्राइसेस देखने को मिलेंगे, तो वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी। अगर थोड़ा ये होल्ड करते हैं 3 से 6 महीने, मुझे लग रहा है बड़े रिटर्न स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अगर लंबा थोड़ा व्यू लंबा रखते हैं तो मुझे लग रहा है वहां पे पैसा ज्यादा बन सकता है। 1 से 2 महीने के लिए लग रहा है कि मुझे थोड़ा करेक्शन आ सकता है, उस करेक्शन में अगर एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं, और अपने प्राइस के आसपास भी जिस दिन भी आता है तो वहां पे निकल जाए। मुझे नहीं लग रहा है 1 से 2 महीने में कोई बड़ा एक्शन स्टॉक में देखने को मिले। जी, चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, और कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अभी कौन से शेयर खरीद सकते हैं। सर, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कार्यक्रम के आखिर में चुन चुन के हमारा सेगमेंट होता है, उसमें अरुण जी बड़ी शिद्दत, मेहनत और रिसर्च के साथ कुछ शेयरों के बारे में बातचीत करेंगे, तो उसमें आप पोजीशन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। और इस बीच चलते हैं, जरा हमारे साथ नीतीश कुमार जी मौजूद हैं। नीतीश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बिहार से बोल रहे हैं सर, हम भी बहुत अच्छे हैं सर। चलिए, आप तो अच्छे हैं। तो ये अब आपने मतलब फिलहाल एनडीए का दामन थाम लिया? जी चलिए, अच्छी बात है। तो नीतीश जी, बड़ा बड़ा सिमिलर नेम, क्या मतलब उनके नाम से ही, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वहाँ पे, अरे माफ़ कीजिएगा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री उनके नाम पर ही रखा गया, या कुछ और सोच के रखा गया नीतीश नाम? नहीं सर, मेरा तो वो तो हमसे बहुत बड़े हैं, हम तो उनके बहुत बाद में आए हैं, लेकिन मेरे घर वालों ने रख दिया। अभी इसके बारे में हम क्या बोले आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं वैसे आप बिहार में? सर मेडिसिन का काम है मेरा।
हाँ रिटेल शॉप है, मेडिसिन का रिटेल शॉप है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। आज बताइए कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम और क्या प्रश्न है आपका? बहुत अच्छे लगते हैं सर आपके कार्यक्रम। हम पिछले 15-20 दिनों से मुझे यूट्यूब पे देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा हेल्प मिला है इससे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपने मित्रों और तमाम जो लोग हैं वहाँ आपके आसपास के, उन तक भी पहुँचाइए कार्यक्रम को, और बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी, मेरा प्रश्न सर है, ये टाटा पावर का मैंने 389 शेयर खरीद रखा है 385 के भाव से। किस भाव पे लिया सर आपने? 369 चल रहा है, 385 के भाव पे मैंने ले रखा है 389 शेयर। अच्छा अच्छा, 385, 385 पे आपने लिया। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर होल्ड तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। समस्या वहाँ आ जाती है, लोग कहते हैं 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन, वो दिक्कत है वाली बात है। पावर क्षेत्र को लेकर के काफ़ी संभावनाएं हैं, बहुत सारी जो है जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो पावर क्षेत्र के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं। हालांकि रैली निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी आ चुकी है, लेकिन अब थोड़ा सा करेक्शन मोड में भी है। सर थोड़े नुकसान में है, लेकिन होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक। टाटा पावर ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, अभी 369 के आसपास चल रहा है। आपकी राय क्या होगी टाटा पावर? विपुल जी, टाटा पावर वन ऑफ माय फेवरेट शेयर रहा है, जो अभी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। ये एक ही स्टॉक है जो पावर जनरेशन में है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी डिफेंस में भी इनका एक एक्सपोजर है, तो कंपनी काफी अच्छी है और अच्छे भाव के आसपास चल रही। नो डाउट 10-12 रुपए उनके प्राइस से नीचे है, पर मुझे लग रहा है प्राइसेस इजीली आपको आते हुए नजर आएंगे। एक ही चीज का ध्यान रखें, करेक्शन आता है तो वहां पे ऐड करें, ऐड करना ना भूलें, जो चाहे आपका जो प्राइस है वो काफी नीचे आता हुआ नजर आए। अगर ये स्टॉक 350-55 किसी भी मार्केट के करेक्शन पे आता है, जिनकी संभावना कम है, अगर आता है तो वहां पे डेफिनेटली और ऐड करें। मुझे लग रहा है वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे पोर्टफोलियो में बनाने के लिए। तो स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 450 तक मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपका व्यू 1 से 1.5 साल है तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है 450, 500 या आपको ऊपर के टारगेट्स इजीली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है अपने अगले दर्शक के पास चलते हैं। और इस बीच बहुत सारे लोग जो एनएचपीसी पे सवाल कर रहे हैं, अभी हो सकता है देर से जुड़े हों। आप लोग जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो एक बार शुरू से कार्यक्रम देखेगा। थोड़ी देर में आपको जो है एनएचपीसी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा, पीएसयू शेयरों पे चर्चा, तो इससे जुड़े सवाल मत पूछिए, आप कार्यक्रम पूरा देखेंगे तो आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। एक सवाल सर जो कि रह गया, जो कि रोज़ आ रहा है, लोग परेशान हैं और आपने जिक्र किया था लेकिन बात अधूरी रह गई, वो है इरीडा का। इरीडा में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लोगों की टिप्पणियाँ हैं, तो किसी एक का नाम मेंशन ना करते हुए इरीडा पे आपकी राय जानना चाहेंगे, जो लोग लॉस में हैं। अगेन विपुल जी, काफी बार पहले भी बात हुई थी, 145 150 का लेवल मैंने कहा था कि वो लेवल्स रहेंगे जहाँ पे आपको एक ट्रांच इस स्टॉक में डालना चाहिए। तो कल ये स्टॉक ने इसके नीचे गया था, उसके ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। आज ये स्टॉक अगेन 150 151 के आसपास है, तो अच्छे लेवल्स है पोर्टफोलियो में बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको वन गो में डालना है, धीरे धीरे करके डालें। 150 के आसपास थोड़ा डालें, अगर मार्केट करेक्शन के साथ नीचे मिलता है तो वहां पे और डाल सकते हैं। एक ही चीज का विपुल जी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग ना करें, ये स्टॉक ट्रेडिंग वाला नहीं है। ये स्टॉक क्लियरली आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट का रुझान देखने को मिलता है, तो ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक से अवॉइड करें, ट्रेडिंग स्टॉक में ना करें। पोर्टफोलियो में बनाना है तो धीरे धीरे बाई करें। 150 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे भी बाई करके चल सकते हैं। अगर मार्केट गिरता है, मिड कैप में करेक्शन आता है 100 और ये स्टॉक नीचे मिलता है, तो वहां पे भी ऐड करके चल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही विपुल जी इलेक्शंस खत्म होंगे, सभी जो आपका कह सकते हैं अनिश्चितता जो बढ़ी है, अगर वो खत्म होती है, स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक अच्छा है, होल्ड करें। अगर नीचे में आता है तो ऐड भी करके चल सकते हैं।